गुड इवनिंग टू एवरीवन, वेलकम टू विजन एमपीटीईटी 2020। आज हम बात करने जा रहे हैं आपके हिंदी पेडागोजी के 15 क्वेश्चन जो आपकी जनरली सीटीईटी या टेट एग्जाम में क्या पूछे जाते हैं। ठीक है ना। हमारा जो पहला टॉपिक था भाषा का सीखना और ग्रहणशीलता, अकॉर्डिंग टू अवर टॉपिक, अकॉर्डिंग टू अवर सिलेबस हम क्या कर रहे हैं, एमसीक्यू के आधार पर हम चीज़ों को कंप्लीट कर रहे हैं एज अ रिविजन। ओके, बात की जा रही है आपके क्वेश्चंस की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चे प्रारंभ से ही एक भाषिक होते हैं, द्विभाषिक होते हैं, बहुभाषिक होते हैं, भाषा में कमजोर होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बहुभाषिक। ठीक है ना, क्योंकि बच्चा बंधा नहीं है कि बच्चा एक ही भाषा सीखेगा, डिपेंड करता है उसके परिवेश पर। ठीक है ना, आप बच्चे को क्या है, जितने ज़्यादा अच्छा परिवेश देंगे, जितनी ज़्यादा आप क्या करेंगे, बच्चों को चीज़ें सिखाएंगे, तो बच्चे उतने ही लैंग्वेज सीखने में क्या होते हैं, कैपेबल होते हैं। बच्चे में यानी कि बहुभाषिक क्षमता होती है, जन्मजात क्षमता होती है बहुभाषिक। बच्चे बहुत सारी भाषाएं सीख सकते हैं, इसलिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना। बात की जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन की, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या हिंदी होना चाहिए, क्या अंग्रेजी होना चाहिए, क्या उर्दू होना चाहिए, या बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए। प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है, 1st to 5th क्लास की बच्चे की बात की जा रही है। तो यहाँ पर जो शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, जो मीडियम होना चाहिए, वो होना चाहिए बच्चे की मातृभाषा। क्यों, बच्चे की मातृभाषा जो अपने घर के परिवेश से वो चीज़ें देख रहा है, सीख रहा है, वही चीज़ अगर उसे विद्यालय में भी मिल जाती है, ठीक है ना, अगर वो शिक्षा का माध्यम भी उसे बना दिया जाता है, तो बच्चे चीज़ों को बहुत ही आसानी से, मतलब चीज़ें से सरलता से सीख जाएंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, भाषा सीखने सिखाने के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है, भाषा को जब आप सीखते हैं या सिखाते हैं। ठीक, तो भाषा परिवेश से सीखी जाती है, बिल्कुल सही है। भाषा अर्जित करना सहज होता है, तो बिल्कुल सहज होता है, सहज और स्वाभाविक क्रिया ही है। संचार माध्यम भाषा सीखने में मदद करते हैं, तो बिल्कुल करते हैं। जो आपके मीडिया है, ठीक है ना, आपकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, दोनों आपकी क्या कर रहे हैं, आपकी भाषा सीखने में मदद करते हैं। ओके, और जो आपका फोर्थ ऑप्शन है, भाषा विद्यालय में ही अर्जित की जाती है, तो ऐसा नहीं है, भाषा अर्जित की जाती है लेकिन भाषा विद्यालय में ही अर्जित होगी, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, आपके क्या है, आपके अकॉर्डिंग, आपके परिवेश से भी आप भाषा अर्जित कर रहे हैं, विद्यालय में भी भाषा सीख रहे हैं, तो आप क्या क्या है यहाँ पर, आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है ना, डी नंबर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अंतःवाक्य की संकल्पना किससे संबंध है। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। वाइगोत्स्की आपके पियाजे जो भाषा मनोवैज्ञानिक हैं, या कह सकते हैं भाषा विज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी अच्छे विचार दिए हैं, इनके सिद्धांत हैं। वाइगोत्स्की की बात करते हैं, जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है इन्होंने भाषा के संबंध में अपना, तो आप इसमें देख सकते हैं इन्होंने समाज को, संस्कृति को बहुत ज़्यादा क्या किया है, इम्पोर्टेंस दिया है। और इन्होंने ये भी बताया है कि बच्चा क्या है, समाज में रह करके ही भाषा क्या कर रहा है, भाषा सीखता है। ठीक है ना, तो वही चीज़ बताई गई कि अंतःवाक्य संकल्पना किससे संबंध है। तो वाइगोत्स्की की बात की जाती है, तो इन्होंने 2 टाइप्स के आपके क्या दिए हैं, 2 टाइप्स के विचार दिए हैं। पहला आपका दिया है अंतःवाक्य, सेकेंड आपका दिया है सामाजिक क्रिया। ठीक है, सामाजिक अंतः क्रिया कह सकते हैं। अंतःवाक्य की बात की जाती है जब बच्चा अपना खुद से बात करता है, ठीक है ना, तो उसे वाइगोत्स्की ने अंतःवाक्य कहा है। और अगर बात की जाती है बच्चा जब समाज से अंतः क्रिया करता है, उसे सामाजिक अंतः क्रिया कहा है वाइगोत्स्की ने। ओके, आपको यहाँ बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखना है, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका, भाषा और चिंतन में संबंध होता है, यह कथन है पूर्णतः सही है, आंशिक रूप से सही है, पूर्णतः गलत है, व्यर्थ है। तो भाषा और चिंतन में संबंध होता है, बिल्कुल सही बात है। भाषा क्या है, भाषा तो एक आपका माध्यम है। चिंतन क्या है, जो आपके विचार हैं, जब विचार को है, विचार को एक्सप्रेस करने में हम क्या कर रहे हैं, भाषा को एक मीडिएटर की कार्य करवा रहे हैं। ठीक है ना, मीडियम है वो हमारे लिए कि हम अपने विचारों को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। तो इन दोनों में किस तरीके का रिलेशनशिप होगा, बहुत ही क्या होगा, घनिष्ठ रिलेशनशिप है। ठीक है ना, एक ही सिक्के के 2 पहलू भी कहे जा सकते हैं, भाषा और चिंतन। ठीक है ना, आप जो कुछ भी विचार रख रहे हैं, भाषा के माध्यम से ही आप एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, इसलिए आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पूर्णतया सही है। बात की जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा अनुकरण के माध्यम से ही सीखी जाती है, विचार किससे संबंध है, स्किनर से, वाइगोत्स्की से, चोम्स्की से, या पियाजे से। तो आप सभी जानते हैं, हमने व्यवहारवादी जो आपके विचारक हुए, मनोवैज्ञानिक हुए हैं, स्किनर है, IP पावलोव है, थॉर्नडाइक है, इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने बताया है कि बच्चा क्या है, अनुकरण के माध्यम से क्या कर रहा है, भाषा को अर्जित कर रहा है। ठीक है ना,
तो आपका जो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए स्किनर हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा सीखने में सहायक होती है। बात की जा रही है यहाँ पे कि अगर आप अपनी टारगेट लैंग्वेज को सीखना चाह रहे हैं, दूसरी भाषा सीखना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे आप अपनी मातृभाषा का उपयोग नहीं करेंगे, उसको कोई भी आधार नहीं बनाएंगे। अब आप बताइए कि वो कौन सी विधि है जिसमें हम क्या है डायरेक्ट अपनी टारगेट लैंग्वेज में बात कर सकें। तो वहाँ पे आपका जो आंसर है वो है आंसर नंबर सी, प्रत्यक्ष विधि, जिसे आप डायरेक्ट मेथड कहते हैं। ठीक है ना, डायरेक्ट मेथड, जैसा कि अभी हमने क्या है इंग्लिश पेडागोजी में हम डायरेक्ट मेथड के बारे में ही अभी हमने कल डिस्कस किया हुआ है। ठीक है ना, तो डायरेक्ट मेथड ऐसा मेथड है जिसमें हम क्या होता है डायरेक्ट अपनी टारगेट लैंग्वेज में बात करते हैं। ठीक है ना, हम किसी को क्या करते हैं आधार नहीं बनाते हैं अपनी मदर लैंग्वेज को। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है, क्योंकि घर की भाषा, ठीक है ना, अगर बात की जाती है फर्स्ट से 5th क्लास के जो बच्चे हैं, ठीक है ना, उनकी घर की भाषा को अपनी कक्षा में क्या देना है, हमें स्थान देना है। क्यों देना है, क्योंकि घर की भाषा, ठीक है ना, बच्चे ने अभी पूर्णतया नहीं सीखी है, इसलिए बच्चे की भाषाएं पूंजी है, इसलिए या मानक स्वरूप लिए होती है, इसलिए या सरल होती है। घर की भाषा बच्चे की भाषाई पूंजी है, उसी को आधार बना करके क्या करेगा चीज़ें, वो आगे बढ़ेगा, भाषा का क्या करेगा अपना डेवलपमेंट करेगा। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, बच्चे की वो भाषाई पूंजी कहलाती है। ठीक है ना, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात की जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन की, भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य होता है। क्या होता है सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य, अभिभावकों को प्रसन्न कर पाए इसलिए, बच्चों को कार्य में व्यस्त रख पाए इसलिए, या कॉपियां भरवाना, या सीखने को विस्तार देना। तो सभी अच्छे से परिचित है यहाँ पर कि सीखने को विस्तार दे पाए इसलिए हम क्या है बच्चे को गृह कार्य देते हैं। ये नहीं है कि हम बच्चे को बर्डन नहीं दे रहे हैं, बच्चा सीख सके, बच्चे का जो टाइम है वो थोड़ा सीखने में लगे, इंटरेस्ट बढ़े, इसलिए हम क्या कर रहे हैं सीखने का विस्तार हो, इसलिए जो हम बच्चे को क्या करते हैं गृह कार्य दे रहे हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापिका संज्ञा पढ़ाते समय पहले संज्ञा की क्या बता रही है, परिभाषा बताती है, उसके बाद उससे संबंधित उदाहरण बता रही है, यानी कि पहले उसने नियम बताया है, बाद में उसने उदाहरण बताया है। अध्यापिका व्याकरण शिक्षक की कौन सी विधि अपनाती है, तो आपको पता है कि निगमन विधि। ठीक है ना, सामान्य से विशेष की ओर जाती है ये विधि, और पहले हम इसमें नियम बताते हैं, आफ्टर ऑल इसमें एग्जाम्पल सॉल्व कराते हैं। ठीक, इनमें से अक्षर बोध की विधि नहीं है पूछा है। ठीक है ना, तो प्रत्यक्ष विधि, वर्ण विधि, शब्द विधि, वाक्य विधि। तो आपका राइट आंसर है ए, प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि से आप क्या कर रहे हैं, अपनी सीधे टारगेट लैंग्वेज पे बात करना है। ठीक है ना, बेस लैंग्वेज से क्या करना है आपको, सीधे टारगेट लैंग्वेज पे किसी को मीडिएटर नहीं बनाना, वो आपकी प्रत्यक्ष विधि है। ठीक, बात की जाती है वर्ण विधि, शब्द विधि, वाक्य विधि, तो ये सभी क्या है अक्षर बोध की विधियां हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाइगोत्स्की ने भाषा विकास के संदर्भ में किस बिंदु पर सबसे अधिक बल दिया, तो सभी अच्छे से परिचित है सामाजिक अंतःक्रिया पर। ठीक है ना, आपके वाइगोत्स्की के जो सिद्धांत हैं वो ही इसी पर आधारित हैं। ठीक है ना, सामाजिक अंतःक्रिया पर। ठीक, बात की जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा हमें वाह, ठीक है ना, की अनखोजी दुनिया में ले जाती है। कहाँ की अनखोजी दुनिया में ले जाती है, भाषा हमें ज्ञान व कल्पना के अनखोजी दुनिया में ले जाती है। ठीक है ना, ज्ञान की और कल्पना की। ठीक, ये आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, हिंदी भाषा की कक्षा में सभी बच्चे समान रूप से हिंदी सीखते हैं, सभी बच्चे एक समान रूप से हिंदी बोलते हैं, सभी बच्चे एक ही भाषा के होते हैं, या सभी बच्चे एक ही भाषा के नहीं होते हैं। तो हिंदी भाषा की कक्षा में जो आपका राइट आंसर है, सभी बच्चे क्या होते हैं, एक ही भाषा के नहीं होते हैं। ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि हिंदी भाषा की कक्षा चल रही, हिंदी पढ़ाई जा रही है तो सभी बच्चे क्या हैं एक ही भाषा सीख करके आते हैं, ऐसा नहीं है। सभी बच्चे क्या है अलग अलग क्या हैं, उनकी भाषाएं हो सकती हैं। वो भी हिंदी सीखना चाह रहे हैं तो क्या हिंदी मीडियम का बच्चा इंग्लिश मीडियम में नहीं बैठेगा, इंग्लिश मीडियम का बच्चा क्या हिंदी मीडियम में नहीं बैठेगा। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है, सभी बच्चे एक ही भाषा सीखकर नहीं होते हैं, सभी बच्चे एक ही भाषा के नहीं होते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुभाषिक कक्षा की आवश्यकताओं को संबोधित करने में सर्वाधिक सहायक है। क्या है सर्वाधिक सहायक, अगर बहुभाषिक कक्षा है, बहु मतलब बहुत सारे बच्चे हैं अलग अलग भाषा बोलते हैं, तो उनकी कक्षा में सर्वाधिक क्या सहायक है, तो आपका इसका जो राइट आंसर है वो है विविध स्वरूप पाठ्य सामग्री। ठीक है ना,
विविध स्वरूपी पाठ सामग्री होना चाहिए, कई तरह तरह की क्या होना चाहिए, पाठ सामग्री होना चाहिए, जिससे हम क्या हों, बच्चों की जो बहुभाषी बच्चे हैं उनको समझ सकें और उनको क्या है, भाषा समझा सकें। ठीक है ना। बात करते हैं आपका ऑप्शन ए है विविध स्वरूपी लिखित परीक्षाएं, तो ये भी नहीं है आपका, लिखित परीक्षाओं का यहाँ कोई कनेक्शन नहीं है। एक से अधिक बार भाषाई संकलन, तो ये भी कोई आपका आंसर नहीं है। एक से अधिक पाठ्य पुस्तक, तो ये भी नहीं है। ठीक है ना। बात करते हैं नेक्स्ट, त्रिभाषा सूत्र में हिंदी का स्थान है। ठीक है ना। बात की जाती है जो आपका त्रिभाषा सूत्र जो आपके कोठारी आयोग ने दिया हुआ था, ठीक है ना, इसके जो ऑप्शन है, राजभाषा के रूप में हिंदी का स्थान, सह राजभाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में या शास्त्रीय भाषा के रूप में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है राजभाषा के रूप में। ठीक है ना। राजभाषा आपको याद रखना है। इस तरीके से हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था ये कंप्लीट हो चुके हैं 15 क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे लगेंगे। थैंक यू टू ऑल।